हेलो गाइस, एक बार की बात है कि एक समुद्र के किनारे हंसों का झुंड रहता था और उसी समुद्र के किनारे एक कोहा भी रहता था। हंस तो बहुत निर्मल और साधारण व्यवहार के थे, लेकिन कोहा बहुत घमंडी था। कोहा भी उस समुद्र पर टहलता था और उड़ान भरता था, और हंस के झुंड भी उस समुद्र के किनारे खेलते थे और पानी के ऊपर तैरते थे। तभी कोहा बोला कि आप मेरी तरह कुछ नहीं कर सकते, तुम तो केवल एक लंबी उड़ान भर सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी तरह आप टहल नहीं सकते, मेरी तरह आप ऊपर और नीचे उड़ान नहीं भर सकते, और आप मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तभी हंसों के झुंड में वृद्ध हंस था। वो बोला, सही बात है, हम आपकी तरह नहीं कर सकते। हम अपने रफ्तार से उड़ान भरते ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तभी कोहा बोला, अगर आप कर सकते तो मेरा मुकाबला करिए, कंपटीशन का मुकाबला करिए। तभी उन हंस के झुंड में से एक हंस बोला, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ, तुम करोगे वैसा मैं भी कर सकता हूँ। तभी कोहा बोला, तो जो मैं करूँगा वो आपको करना है पीछे पीछे। लेकिन हंस बोला, आप 2 चरणों में करना है, पहले आप करोगे वैसा मैं करूँगा, बाद में मैं करूँगा वैसा आपको करना है। तो कोहा ने बोला, ठीक है, वैसा ही करेंगे। पहले कोहा अपना कर्तव्य दिखाने लगा, ऊंची नीची उड़ाने भरने लगा और हवा के साथ उड़ने लगा और तरह तरह के कर्तव्य दिखाने लगा। वैसे हंस कर नहीं सकता। तभी कोहा बोला, मैंने बोला था ना कि आप कर नहीं सकते। ठीक है, हंस ने बोला, मैं आपकी तरह तो नहीं किया, कुछ किया। तभी हंस ने बोला, मैं करूं ऐसे आप करो। हंस अपनी उड़ान भरी, पीछे पीछे कोहा भी उड़ने लगा। धीरे धीरे ऊपर की और उड़ान भरते रहे, जमीन के तल से बहुत ऊपर चले गए। तब कोहा पीछे पानी के प्यास के लिए थक चुका था, उसे पानी की जरूरत थी और लंबी उड़ान और ऊपर की उड़ान भर नहीं सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे थक गया। और जहाँ बारिश होती था उस बूंदों को अपने मुंह को में लेने के लिए प्रयास करता था। तभी हंस बोला कि मुझे लगता है कि आप थक गए। तभी कोहा बोला कि हाँ, मैं थक गया, मैंने घमंड करके बहुत गलत किया, मुझे अभी प्यास लग गई है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से मुझे लेकर पानी पिलाओ। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, अपने घमंड को स्वीकार करता हूँ कि मैं घमंड किया। तभी हंस उसे अपनी पीठ पर बैठा के समुद्र के किनारे ले गया और वहाँ पानी पिलाया और उसे आराम मिला। बाद में उस हंस के झुंड के वृद्ध हंस ने बोला कि हमेशा कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा घमंड उस हमसे सामने वाले व्यक्ति में क्या टैलेंट होती है हमें पता नहीं होता है, इसलिए उसके कंपटीशन में हमेशा अपने आप में घमंडी नहीं बनना चाहिए। अपने अंदर छुपी टैलेंट को अपने आप में रखिए और दूसरे में छुपी वो अपने आप में रखता है। किसी को अपना घमंड मत दिखाइए, क्या पता वो हमसे भी बेहतर होता है। कोई किसी से कम नहीं होता दोस्तों, हमेशा अपने आप में हर व्यक्ति बेहतर होता है। इस कहानी या स्टोरी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा अपने आप में हर व्यक्ति बेहतर होता है और हर इंसान या पक्षी
यहाँ में बेहतर होता है। अपने अपने अलग अलग टैलेंट होती है, किसी को किसी के ऊपर घमंड और किसी की अंगुली नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने आप पर अपनेपन का और अपने टैलेंटता को रखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।